चलिए हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से रूबरू कराते हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड में 93% स्कोर किया है। इन्होंने प्री बोर्ड में भी 96% स्कोर किया था। चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, इनके टाइम टेबल क्या थे और इनसे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा अपना इंट्रो दीजिए। Good afternoon, sir. My name is Chandra Prakash Singh. Currently, I am pursuing in class 11th. सर मेरी स्ट्रेटजी क्लास 9th से अपनी स्ट्रेटजी बरकरार रखा था। क्लास 9th में सितंबर से हम क्लास 10th की भी प्रिपरेशन शुरू कर दिए थे, क्योंकि मेरा एक टारगेट था यूपी टॉप करना। सो वो तो नहीं हो सका, बट इंटर के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और रही बात मैं अपने छोटों को अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊँ, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही कि मैं शुरू से मतलब क्लास 9th से ही मेरी स्ट्रेटेजी मतलब आप अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मेरे स्कूल का नाम है राजकीय इंटर कॉलेज, जो मोहन रोड आलम नगर लखनऊ में है। बुद्धेश्वर चौराहा से 1 किलोमीटर की दूरी के अंतराल में है। अच्छा। हाँ, आप अपनी और स्ट्रेटजी मेरी बताइए। स्ट्रेटजी ये है सर कि मैं शुरू से ही क्लास 9 से ही अपनी टाइम टेबल बनाए रखा था। टाइम टेबल बट मैं 9 में फॉलो नहीं हुआ। फिर मैं एक टारगेट फिक्स करता था। जब तक मैं टारगेट फिक्स नहीं मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक मैं पढ़ता रहूंगा। चाहे मेरा टारगेट पूरा करने में चाहे पूरी मेरी नींद खराब हो, चाहे कुछ भी खराब हो, लेकिन जब तक टारगेट पूरा नहीं होता था तब तक मैं अपना पढ़ाई छोड़ता नहीं था। आप टारगेट सेट करते Yes, थे sir. और उसे अचीव करते थे। यस सर, करेक्ट। अच्छा, आपके इस सक्सेस के पीछे किसका किसका योगदान है? सर, मेरे इस सक्सेस के पीछे मेरे फैमिली और मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली रिश्तेदारों का बहुत बड़ा योगदान है। सर, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, बहन और मेरे छोटा भाई। छोटा भाई मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि मेरे छोटा है बट मुझसे एक क्लास सीनियर है। वो मेरी बहुत सहायता करता था और वो बताता था भैया इस तरह पढ़ो और इस तरह आप अपने सपने को अचीव कर पाएंगे। कोई भी काम मैं करता था बट वो कहता था भैया आप काम ना करिए, आप जाइए अपना पढ़ाई कीजिए और कुछ भी ना कीजिए। अच्छा, कोई के भाई का काफी जी सपोर्ट था। और मेरे कोचिंग टीचर्स श्री जितेंद्र सर का मेरे साथ बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि 2 महीने के लिए स्कूल ओपन हुए थे। उस समय वो हमको कोचिंग में बताते थे कि इस तरह बेटा पढ़ो। उनसे मैं बहुत योगदान लिया, मतलब काफी वो मुझको समझाए। सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं बताइएगा। यस सर, बिल्कुल सर। मैं मैथ में 99% मार्क्स है और मैं साइंस में 98 है और सोशल साइंस में 87 है और संगीत जो ऑप्शनल के रूप में लिया जाता है। 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं और 6 सब्जेक्ट जो होता है ऑप्शनल होता है। उसमें संस्कृत और आर्ट और गृह विज्ञान अधिकतर लड़कियां लेती हैं, वो चूज कर सकते हैं। तो मैं संगीत को चूज किया था और मैं इंग्लिश में 91 मार्क्स थे और हिंदी में 90 मार्क्स थे। आपके सोशल साइंस और संगीत में मार्क्स कम हुए। यस सर। अगर इसमें अच्छे मार्क्स हो जाते तो शायद आपका सपना पूरा अचीव हो हो जाए। जाए। यस सर, करेक्ट। अच्छा, तो क्या बात थी आपकी सोशल साइंस अच्छे से तैयार नहीं हो पाई थी? नहीं, प्री बोर्ड में कितने मार्क्स थे सोशल साइंस में? सर सोशल साइंस में 98 मार्क्स प्री बोर्ड में। थे। यस सर। बट बोर्ड में आपके 87 में। जी। और साइंस सॉरी संगीत में कितने थे? संगीत में मैं 96 मार्क्स थे। और बोर्ड में कितने मिले हैं? बोर्ड में 89। बोर्ड में 89 मिले। यस सर। चलिए मैं आपसे सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। यस सर। तो क्या आपके सोशल साइंस हिस्ट्री में रोलेट एक्ट होगा? यस सर, है। तो रोलेट एक्ट के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर, बिल्कुल सर। सर, रोलेट एक्ट एक कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था भारतीयों पर बिना कानून चलाए, बिना कुछ FIR दर्ज किए, उनको शंका के आधार पर गिरफ्तार करके उन पे 2 साल के लिए सजा अंग्रेजों के द्वारा फिक्स कर दी जाती थी कि ये आपको सजा दी जाती है। यस सर। अच्छा, इसका कुछ दूसरा भी नाम था? सर, इसका दूसरा नाम रोलेट एक्ट को कुछ दूसरे नाम से भी बुलाते थे, बिना वकील। हाँ, बिना वकील और बिना दलील कानून। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून। यस सर। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून के नाम से बुलाते थे। क्योंकि इस सस्पेक्ट के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेते थे। जी। और इस पे क्या कहते हैं, कोर्ट में कार्यवाही नहीं हो सकती थी। जी। अच्छा, तो आप जलियांवाला बाग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर। सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिस दिन बैसाखी का दिवस था। 13 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर
ने आदेश दे दिया था और उस बाग में बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई थी, जिससे कि असहयोग आंदोलन गांधी जी को प्रारंभ करना पड़ा। अच्छा, जलियांवाले बाग में लोग कलेक्ट क्यों हुए थे? सर, जलियांवाले बाग हत्याकांड में लोग सैफुद्दीन और क्या नाम है उनका, सत्यप्रकाश मलिक को सत्यपाल मलिक को छुड़ाने के लिए वहां पर लोग कलेक्ट हुए थे। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। और चलिए हिस्ट्री से कुछ और क्वेश्चन पूछ लें। यस सर, आप एज यू विश। और असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ था, ये बता सकते हो? यस सर, बिल्कुल सर। असहयोग खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी हत्याकांड जो गोरखपुर में हुआ था उसके कारण बंद हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड बात से वहां पर डेट क्या थी, ये बता सकते हो क्या? यस सर, 5 फरवरी 1922। गुड। यस सर। चलिए अब कुछ साइंस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यस सर। आप ये बता सकते हो कि स्टोमक में, अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? यस सर, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गुड। और फिजिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लें। यस सर, बिल्कुल सर। जब लाइट प्रिज्म से गुजरती है तो कितने कलर में डिस्पर्स होती है? सर 7। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? यस सर। किस लाइट की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम? हाँ, किस कलर की, कौन सी कलर की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है? मैक्सिमम रेड। सर, आपका फ्यूचर में एम क्या है, आप क्या बनना चाहेंगे? आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल सर। सर, मैं जब क्लास फर्स्ट में पढ़ता था, जो RS पब्लिक स्कूल जामो में है, ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मैं वहाँ पर बचपन में पढ़ा करता था। नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड वहाँ तक पढ़ा हूँ। फिर मैं उसके बाद लखनऊ में क्लास फर्स्ट में एडमिशन कराया हूँ। फिर मैं जब वहाँ पर पढ़ता था क्लास फर्स्ट में, तो वहाँ की एक मैम थी, आशा मैम, तो मुझसे पूछी कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो मैं खड़ा होकर तुरंत एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोला, मैम आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर। तो मैम बोली कि गुड बेटा, आप बिल्कुल बनोगे। यस सर। तो आप IAS बनना चाहते हैं? यस सर, मेरा शुरू से ही IAS बनने का सपना है। बिल्कुल। और मैं आपकी सफलता के लिए आपको बधाई देता हूँ और आई होप आप फ्यूचर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही IAS बने। थैंक यू फ्रेंड्स।